दाव खेल दिया है, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के सामने। यानी सीधे तौर पर जब भी जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूटा, उसका ठीकरा नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं लल्लन सिंह पर फोड़ दिया है और कह दिया है कि नीतीश कुमार जो है वो मोदी शाह के लिए मजबूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनकी बदौलत न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी इस वक्त टिकी हुई है। तो नीतीश कुमार को सीएम चेहरा घोषित करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई और तीर नहीं है। हालांकि चुनाव के बाद बीजेपी क्या खेल करेगी और किस तरीके से जेडीयू को अपने शिकंजे में कसेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। क्या नीतीश कुमार की एक डांट से ललन सिंह खामोश हो गए हैं? क्या ललन सिंह को अब नीतीश कुमार से डर सताने लगा है? क्या बिहार में खत्म होने वाला है ललन सिंह का सियासी सफर? क्या भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार के आगे झुक जाएगी? बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा मधुबनी में होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान नीतीश कुमार इशारों ही इशारों में कह देते हैं कि हम अपनी वजह से अलग नहीं हुए थे, लेकिन कुछ मंत्री थे जो हमारे गठबंधन को तोड़ने के लिए फिराक बना रहे थे और ये मंच पर ही बैठे हैं। ये लोग हैं जो हमारा गठबंधन तोड़वाना चाहते थे और इसमें कामयाब भी हुए। नीतीश कुमार ने ललन सिंह की तरफ इशारा किया और उसके बाद से ही ललन सिंह बिहार से गायब दिखाई दे रहे हैं। क्या ललन सिंह को यह खतरा सता रहा है कि क्या जेडीयू से अब नीतीश कुमार उन्हें बाहर कर देंगे? क्या नीतीश कुमार ललन सिंह से उनका मंत्री पद छीन लेंगे? क्या ललन सिंह अब नीतीश कुमार के आगे झुककर रहेंगे? यही सवाल बार बार उठ रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले जहां भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में ललन सिंह को देखा जा रहा था, अब यही ललन सिंह नीतीश कुमार की एक डांट से खामोश हो गए हैं। अब देखते हैं कि क्या ललन सिंह जेडीयू से बाहर की ओर जाएंगे या फिर नीतीश के हर फैसलों में उनका साथ देंगे। कई सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज जुड़ चुके हैं। सिराज, बिहार के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, इतने उत्साहित ललन सिंह नजर आ रहे थे कि अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, जेडीयू विधायक को ये कहते हैं कि अगर 5000 से ज्यादा भीड़ आपने प्रधानमंत्री के दौरे में इकट्ठा नहीं की तो टिकट विधानसभा का भूल जाइए। अब नीतीश कुमार भरे मंच पर ललन सिंह को ललकार देते हैं, पोल खोल देते हैं। क्या लगता है कि अब नीतीश कुमार ने साबित कर दिया है कि ललन सिंह हो, बीजेपी हो, उन्हें कोई भी झुका नहीं सकता है, उनसे उनका सीएम पद नहीं छीन सकता है? क्या लगता है? जाहिर सी बात है नाज़मीन कि जिस तरीके से भरे मंच से कहीं ना कहीं लल्लन सिंह की तरफ इशारा कर नीतीश कुमार ने जो गंभीर आरोप लगाए, वो अपने आप में कहीं ना कहीं काफी है ये साबित करने के लिए कि लल्लन सिंह और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से हमें नीतीश कुमार की बयानबाजी देखने को मिली, वो कहीं ना कहीं लल्लन सिंह के लिए चेतावनी से कम नहीं है, क्योंकि लल्लन सिंह मोदी शाह के करीब होते जा रहे थे। उन पर आरोप लग रहे थे कि वो पार्टी तोड़ने के फिराक में है, वो अपनी कुर्सी बचाने के फिराक में है, और यहाँ तक आरोप लगे थे कि वो उनको कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम पद भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है, वो अगले एकनाथ शिंदे बनने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही नीतीश कुमार ने बड़ा दाव खेल दिया है, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के सामने। यानी सीधे तौर पर जब भी जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूटा, उसका ठीकरा नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं लल्लन सिंह पर फोड़ दिया है और कह दिया है कि इनसे संभलने की जरूरत है। ये लोग जो है वो हमारी दोस्ती में दरार पैदा करने का काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं लल्लन सिंह इस वक्त खामोश नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार की जो ये बयानबाजी थी वो अपने आप में कहीं ना कहीं लल्लन सिंह के लिए चेतावनी से कम नहीं है। देखिए, ललन सिंह अब से कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार के खिलाफ दिखाई दिए थे। प्रगति यात्रा में समर्थन नीतीश कुमार का नहीं दे रहे थे। एनडीए की बैठक में बिना नीतीश कुमार के ललन सिंह दिखाई दे रहे थे। इसके साथ साथ अल्पसंख्यक के मुद्दे पर ये कहते हैं कि अल्पसंख्यक नीतीश कुमार को वोट नहीं करता है। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड का समर्थन, यानी कि वक्फ कानून का समर्थन भरे सदन में ललन सिंह ने किया था। नीतीश कुमार की बजाय सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात बीजेपी की तरफ से की गई, इसका समर्थन खामोश रहकर ललन सिंह ने किया था। क्या अब ललन सिंह जरिया बनेंगे? क्या ललन सिंह को इस बात का डर है कि जेडीयू से बाहर कर दिए गए तो मंत्री पद भी उनके हाथों से चला जाएगा? तो क्या अब नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए बीजेपी से भिड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं ललन? जाहिर सी बात है नाज़मीन कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार नीतीश कुमार को लेकर उलझन पैदा कर रहे थे, इस पर सफाई
जेडीयू के किसी भी नेता ने नहीं दी, बल्कि सफाई नीतीश कुमार के बेटे देते हुए नजर आते हैं। लगातार वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन पर सवाल खड़े करते हैं। मोदी शाह से सीधा सवाल करते हैं कि भाई आप अभी तक मेरे पिता को सीएम चेहरा घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये काम तो लल्लन सिंह का था, ये काम तो संजय झा का था, ये काम तो अशोक चौधरी का था। लेकिन जेडीयू के तमाम नेता कहीं ना कहीं जो बड़े पदों पर है वो बीजेपी के खिलाफ एक भी बात नहीं कर रहे थे, न ही वो नीतीश कुमार के समर्थन में। और जो नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा थी उसको लेकर के भी कोई खास दिलचस्पी नहीं नजर आई। और यही वो बड़ी वजह है कि निशांत कुमार की एंट्री को लेकर लगातार कयास लगाए जाने लगे थे। और देखिए ललन सिंह हो या फिर कह सकते हैं संजय झा हो, ये ऐसे नेता हैं इनके ऊपर आरोप हमेशा से लगते रहे हैं और नीतीश कुमार हमेशा इन्हें शक की नजर से देखते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन था उस वक्त भी लल्लन सिंह जो है वो लालू परिवार से लगातार नजदीकियां बढ़ा रहे थे। तो देखा जाए तो उसी वजह से नीतीश कुमार का जो भरोसा है लल्लन सिंह पर कम होता हुआ नजर आया है। और अब जिस तरीके से भरे मंच से शर्मसार करने का काम नीतीश कुमार ने किया है, लल्लन सिंह को कहीं ना कहीं अब चिंतन मंथन करने की जरूरत है कि उनके राजनीतिक भविष्य का क्या होने वाला है। देखिए, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी क्या नीतीश कुमार के चेहरे पर आप दाव लगाएगी? अब तक देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री का ऑफर नीतीश कुमार को, भारत रत्न देने का ऑफर नीतीश कुमार को मिल रहा था, सम्राट चौधरी का नाम आया, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि बिना नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी बिहार में टिक नहीं पाएगी और महाराष्ट्र जैसा खेल बिहार में तो बिल्कुल नहीं चला पाएगी। क्या लगता है कि जहां नीतीश कुमार ने भरे मंच पर चेता दिया कि वो खामोश थे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार की एक चेतावनी भरे मंच से क्या बीजेपी को भी मजबूर कर देगी कि नीतीश कुमार को वो सीएम चेहरा एक बार फिर से बनाने के लिए मजबूर हो जाए? जाहिर सी बात है नाज़रीन कि अभी नीतीश कुमार जो है वो मोदी शाह के लिए मजबूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनकी बदौलत न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी इस वक्त टिकी हुई है। तो नीतीश कुमार को सीएम चेहरा घोषित करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई और तीर नहीं है। हालांकि चुनाव के बाद बीजेपी क्या खेल करेगी और किस तरीके से जेडीयू को अपने शिकंजे में कसेगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी नीतीश कुमार के अलावा कोई भी और विकल्प जो है भारतीय जनता पार्टी के पास नजर नहीं आता है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी मजबूर है और नीतीश कुमार की ताकत के आगे ना तो ललन सिंह टिक पा रहे हैं और ना ही भारतीय जनता पार्टी। तभी दावा किया जा रहा है उनके बेटे द्वारा, निशांत कुमार द्वारा, कि जब नीतीश कुमार के नेतृत्व की बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर दी फिर सवाल कैसा। अब ऐसे में माना जा रहा है कि एनडीए की बैठक द्वारा नीतीश कुमार के सीएम चेहरे पर फैसला जरूर हो सकता है। क्या आपको भी यही लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देखते रहे SP9 न्यूज। धन्यवाद।